वही आप लोग सोच रहे हो ये क्या कर रहा है भाई। ये पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था मैंने और उसकी वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी, इसलिए वो नीचे वीडियो वाला आ रहा है। क्या बोलते हो उसको, जो भी है भाई, वो वीडियो वाला इसीलिए आ रहा है। चलो देख लो वीडियो। So hello guys, welcome back to Loki Marvel Wala, your one-stop destination for all tech and career updates. If you haven't subscribed yet, hit that subscribe button and press the bell icon to never miss an update. तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें भाई एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ कि आज थी 17 तारीख। और जिनको पता है कि 17 तारीख को क्या था, पिछले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। जो कॉग्निजेंट है, ये इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है कि उनकी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। 17 को ही आज ही स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 9:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी। उनको एक मेल आया था। वो मेल मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो हाँ, ये मेल आया था। तो इसमें सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक मीटिंग थी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन करता है कॉग्निजेंट का एक एम्प्लॉय आके। तो वो सब से मतलब कि 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट 10:30 बजे खत्म भी हो जाती है। तो उसने हमसे कुछ सवाल किए थे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मतलब कि रजिस्ट्रेशन के इससे पहले जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब जो करना होता है। कैंडिडेट आईडी पूछते हैं, पूरा नाम पूछते हैं, और भी दो तीन सवाल थे। बताता हूँ अभी, एक सेकेंड। सो एक दो सवाल थे जो उसने किए थे। तो सबसे पहला सवाल जो उसने किया था वो था कि ये कैंडिडेट आईडी पूछी थी अपनी, जो ऑफर लेटर में दी हुई है ना, वो कैंडिडेट आईडी पूछी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना फुल नेम, पूरा नाम हमें बताना था अपना। जिसका कुछ मिस्टेक था तो वो चेंज करवा सकता था, बोल सकता था कि मेरे ऑफर लेटर में ये आ गया है और मेरे वन कॉग्निजेंट पोर्टल में ये दिया हुआ है, तो कैसे ठीक करना है क्या है। तो उसको वो क्वेरी कर सकता था, वो आंसर कर रहा था। और थर्ड क्वेश्चन वही पूछा था उसने कि रिसाइडिंग इन इंडिया, इंडिया में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो आप। यही सवाल था। चौथा था ये सवाल था ओल्ड एम्प्लॉयज के लिए, कॉग्निजेंट के जो ओल्ड एम्प्लॉयज थे, मतलब जो पहले इंटर्नशिप कर चुके हैं, कॉग्निजेंट में ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हैं, अभी वापस से ज्वाइन हुए हैं एज ए एफटी फुल टाइम एम्प्लॉय। तो उनसे बस यही पूछा था, अपनी ओल्ड एम्प्लॉय आईडी बता दो भाई अगर तुमने कॉग्निजेंट में काम किया है तो पहले। बस। और फिफ्थ तो वही पूछा था, ग्रेजुएशन तुम्हारा एजुकेशन के बेस पे, कि एजुकेशन पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा, और कोई एग्जाम तो पेंडिंग नहीं है, वाइवा तो पेंडिंग नहीं है, क्योंकि फिर बाद में ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी। ऑनबोर्डिंग तो हो गया है, दिक्कत आएगी फिर ज्वाइनिंग में, इसलिए पूछा था उन्होंने। तो ये 9:30 से 10:30 बजे तक चली थी मीटिंग। बस फिर नेक्स्ट क्या पूछा था उसने, एक सेकंड। फिर 9:30 से 10:30 के बाद में फिर उसने एक और चीज बोली थी कि तुम्हारी अभी मतलब एक और इंडक्शन सेशन होगा, ग्रीट एंड मीट वाला सेशन होगा, जिसमें वो कोई एचआर आके एक और सेशन लेगा कि क्या क्या चीजें हैं, वो सब बताएगा कॉग्निजेंट के बारे में। तो वो होगा। तो उन्होंने बोला था कि उसका मेल आ जाएगा 11:30 12 बजे तक आ जाएगा, ऐसे बोला था। तो एग्जैक्ट हमें 12 बजे मेल आ गया था, 12:30 बजे से वो मीटिंग थी। तो उसका मैं दिखाता हूँ कौन सा था, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट में दिखाया था ना स्लाइड, वही थी। एक सेकेंड। तो हाँ, ये मेल आई थी हमें कि आपकी मीटिंग है कब से। तो ये आया था, तो ये 12:30 से 4:30 बजे तक चली थी हमारी मीटिंग। तो उसमें उसने क्या क्या बताया था वो भी बताता हूँ। हम्म, तो उसमें बस उसने ये सभी बताया था। बेनिफिट्स क्या हैं कॉग्निजेंट में ज्वाइन करने के, कॉग्निजेंट कंपनी के बारे में बताया, कब स्टेब्लिश्ड हुई थी, कौन सीईओ है, ये सब। फिर थोड़े बेनिफिट्स बताए, फूड कार्ड मिलेगा, ये अलाउंस है, वो अलाउंस है, ये सब मिलेगा। ये थोड़ा बहुत ये सब बताया। फिर उसके बाद में जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, ग्रुप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल कवर, ये सब। और एक और अच्छी बात लगी, एक सेकंड प्लीज, इसका भी बताता हूँ हाँ, उससे पहले एक और अच्छी चीज थी कि उसने बोला था कि कॉग्निजेंट कुछ लोन भी प्रोवाइड करती है, मतलब कि जैसे कि आप इनिशियल स्टेप,
सेटलमेंट कर रहे हो, मतलब दूसरी जगह लोकेशन चेंज है आपकी, दूसरी जगह जा रहे हो आपकी जो नेटिव लोकेशन है उससे, तो आपको 10,000 का लोन भी प्रोवाइड करती है एट जीरो इंटरेस्ट। और एक और अच्छी बात थी कि वो मैरिज वाला भी था, मैरिज वाला लोन भी प्रोवाइड करती है कॉग्निजेंट, 20,000 रुपए का, मात्र जीरो इंटरेस्ट में। अगर आपका अवेल करना है तो कोई नहीं, मैनेजर से बात करनी पड़ती है। तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, मैरिज वाले के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, नहीं तो मैरिज का कार्ड छाप के दे दो भाई, 20,000 रुपये मिल जाएंगे लोन के। उसके बाद में एक और था वो, हाँ मेडिकल का था वो, तो वो भी 20,000 तक था शायद। वो तो आपको फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, ये सब सबमिट करना पड़ेगा जब मिलेगा, विद जीरो इंटरेस्ट। चलो लीव्स पे बात करते हैं अब। लीव्स भाई, कैजुअल लीव मिलती है 6, सिक लीव मिलती है 12, अर्नड लीव है 18। तो जो आपकी कैजुअल लीव होती है वो वही 1 साल, मतलब 1 साल के लिए मिलती है, अगले साल कैरी ओवर नहीं होती। जो आप, बट आपकी जो अर्नड लीव होती है 18 दिन की, अगर आपने इस साल नहीं ली तो वो कैरी ओवर हो जाती है अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। एंड द सिक लीव वो हर महीने एक मिलती है भाई, बीमार पड़ गए तो एक छुट्टी ले ली, बस ये है। और जो मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, अडॉप्शन, ये सब तो भाई उनके लिए है जो फ्रेशर्स ही ज्वाइन कर रहे हैं अभी तो बेसिकली, पर ये इनके लिए है जो महिलाओं के लिए, जो प्रेग्नेंट है, मतलब उन सब के लिए, महिलाओं के लिए है ये। और एक और अच्छी बात इसमें थी भाई, कंपेंसेटरी ऑफ जो है ये क्या मिलता है, जैसे कि आपको कोई नेशनल हॉलिडे पे काम करने बुला लिया, जैसे दिवाली पे बुला लिया, क्रिसमस पे बुला लिया, उस दिन आपको काम करने बुला लिया, बुलाया तो भाई जाना तो पड़ेगा। गए, उसके बाद में वो बोलेंगे आपसे काम करने के लिए, काम किया आपने, थोड़ी है ना कि नेशनल हॉलिडे पे काम कर रहे हो आप और आपको कुछ नहीं देंगे, तो वो बोलते हैं कि हम आपको डबल पेमेंट करेंगे उस दिन का। समझ रहे हो, डबल पेमेंट। नहीं तो भाई आपकी मर्जी है, मंडे से फ्राइडे कोई भी एक लीव ले लो, वो ले लो, नहीं तो ये देते हैं ये लोग, बस हो गया ये। फिर नेक्स्ट है अपना, सोशल नेक्स्ट है वो, उसके बारे में ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करूंगा। हाँ, ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताया था उन्होंने कि ट्रेनिंग पीरियड बेसिकली 3 मंथ्स का रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। 3 मंथ्स में ही आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो आप, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या बताएंगे, वो सबसे पहले एथिक्स बताएंगे, ड्रेस कोड, ये सब, उन सब का लेक्चर देंगे, जो फॉर्मेलिटी होती है कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, एथिक्स क्या है कंपनी के, ये क्या है वो क्या है। फिर उसके बाद में आपको यूडेमी कोर्सेज सौंप देंगे। कैसे सौंपेंगे, एक इनका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है कॉग्निजेंट का, उसमें आपको जितने भी कोर्सेज आपको करने हैं, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में, वो आपको करवाएंगे, ठीक है। तो हर कोर्स की एक डेडलाइन होती है, वो डेडलाइन दे देंगे, डेडलाइन के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं किया तो भाई फिर भुगतना जो बोलेंगे वो, और क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद में वो कोर्सेज का टाइमली टेस्ट होता रहता है, एक एक महीने, दो दो महीने में, फिर उस टेस्ट की परफॉर्मेंस भी एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ था भाई, मैनेजर की रेटिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। मैनेजर रेटिंग भी करता है हर 6 महीने में, ये भी बताया था उन्होंने, हर 6 महीने में मैनेजर रेटिंग करेगा, ठीक है भाई। और था, एक और चीज़ बताई थी, हाँ भाई वो लोन वोन का बता रहा था ना मैं, तो यही था, ये दिया हुआ आपको, स्क्रीन शेयर कर दी हूँ। लोन वोन का ये था, इनिशियल सेटलमेंट लोन, मैरिज लोन, मेडिकल इमरजेंसी लोन, ये सब था भाई, ठीक है। तो चलो भाई, अभी अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, अगर कुछ डाउट हो तो पक्का क्लियर करूंगा, अगर जहाँ तक मेरे को पता होगा उस डाउट के बारे में। नहीं तो पता करके आपकी डाउट पक्का क्लियर करूंगा, कमेंट कर देना भाई, ठीक है। अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब प्लीज। बाय।